बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम कनिका था, वो 18 साल की लड़की थी जो छुट्टियों में अपने गांव अपने दादा दादी के घर घूमने आई थी। कनिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा और दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर ये बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। कनिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत ही अच्छे से बीतता है। फिर एक दिन कनिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। कनिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, अरे चलो ना आम तोड़ते हैं। हाँ, चलो। कनिका ठेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ठेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। कनिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा ऊपर की ओर दिखाई देता है। वो सोचती है, ये क्या है, निकाल कर देखती हूँ। कनिका जब उस पोटली को खोल कर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं। कनिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर ले जाती है। घर आकर वो ये सारी बात अपनी दादी से कहती है। वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर कनिका डर से कांपने लगती है। वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। कनिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल आत्मा अपना बदला ज़रूर लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। कनिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। कनिका का नींद खुलता है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल है और एक टक उसे ही देखी जा रही थी। कनिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती है। वो बरामदे में जाती है तो देखती है दादी जमीन पर गिरी हुई है। कनिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेली पाती है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो अपने दादा दादी को देखती है। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। पर बेटा, हम दोनों तो अपने कमरे में ही थे। दादी समझ गई थी कि ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। नहीं बेटा, उस चुड़ैल से अगर तुझे पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। कनिका बहुत ही हिम्मत जुटाकर कहती है, ठीक है दादी, मैं जाऊंगी। पर बिटिया रानी, ये सब चुड़ैल इतनी आसानी से करने नहीं देगी तुझे। तू 1 मिनट रुक। इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्र से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। कनिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मत डर कनिका, मत डर, दादी ने कहा था ना, ये चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, पर तू उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। और अगर एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। कनिका इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ती चली जाती है और उस पोटली के पास आ पहुंचती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलती है और उसमें कंगन रख देती है और जमीन में गाड़ देती है और वो तुरंत अपने घर की तरफ भागती है। इस हादसे के बाद कनिका ने दोबारा कभी अपने गाँव में कदम नहीं रखी।